हेलो दोस्तों, मैं हूं सुकांत और चैनल में आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसी का जो रेसिडेंशियल विद कमर्शियल का हाउस होल्ड है वो कैसे आप लोग एनुमरेशन करेंगे, यानी कि वो सर्वे कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, जो भी नया व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए, और मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि रेसिडेंशियल विद कमर्शियल जो हाउस होल्ड है वो किसे कहा जाता है। रेसिडेंशियल विद कमर्शियल हाउस होल्ड इसे कहा जाता है कि जो भी हाउस होल्ड है, यानी मान लीजिए एक मकान है, घर के उनके घर में किसी प्रकार का भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। मान लीजिए उनका वो कारपेंटर का काम कर रहे हैं या सिलाई का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इस सिलाई का काम जो है वो दूसरे का करना चाहिए। मान लीजिए उसके पास एक सिलाई मशीन है, वो खुद का जो कपड़ा है वो सिर्फ सिलाई कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं जाएगा, वो अपना ही खुद का वो कर रहा है। तो लेकिन अगर किसी और का वो सिलाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें रेसिडेंशियल विद कमर्शियल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी के अंडर आएगा। और मान लीजिए वो किसी प्रकार का टबाको प्रोडक्ट, मान लो बीड़ी बना रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। और वो एक कारपेंटर का काम कर रहा है अपने घर में, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। और वो यानी कि किसी प्रकार का जो फसल है वो उगा के बेच रहा है कहीं पे, तो अगर वो अपने घर के साथ साथ किसी और कोई बेच रहा है तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आज जो इकोनॉमिक रेसिडेंशियल विद कमर्शियल कैसे आप लोग सर्वे करेंगे उसी के लाइव प्रोसेस भी दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसी का जो एप्लीकेशन है मैं पहले अपलोड कर लेता हूँ। तो ये रहा इंटरफेस, तो आपको सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कि रेसिडेंशियल का जैसा प्रोसेस है, पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, तो उसे ध्यान से आप लोग देखिए। तो सिंपली हम स्टार्ट सर्वे पर क्लिक करते हैं, और ये देखिए जो भी डिटेल्स पहले है वो सारे आएगा। और उसके बाद आपको सिंपली पिन कोड चूज कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी उनका पूरा एड्रेस होगा, एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। तो मैं डाल रहा हूँ एक, जो भी उसका एड्रेस होगा आपको सही से डालना है। और लैंडमार्क, यानी कि उसका घर के आसपास क्या चीज़ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। चाहे तो उसका गांव का नाम, यानी कि गली का नाम भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने भर दिया है। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये एक चीज़, यहाँ पे पर्पज ऑफ इसी हाउस जो है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि रेसिडेंशियल विद कमर्शियल का, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिर्फ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, नॉट नोन और डिफाइंड और अदर, ये चार ऑप्शन यहाँ पे है। तो रेसिडेंशियल विद कमर्शियल जो सर्वे करेंगे वो आपका रेसिडेंशियल में ही आएगा, तो आपको सिंपली रेसिडेंशियल पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए नीचे हाउस होल्ड नंबर ऑटोमेटिक आ गया है, और उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू का क्लिक कर दें। जब कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि नेम ऑफ ठीक, यहाँ पर जो भी आप लोग किसी घर पे जो गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए, तो उनका जो हेड ऑफ फैमिली होते हैं उनका आपको सिंपली यहाँ पे नाम लिख देना है। पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि रेसिडेंशियल का है, पूरा सिंपल सा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो क्योंकि मैं इसे रिजेक्ट कर दूँगा बाद में, तो आपको ये सारी चीज़ें सही सही में भरना है। और उसके बाद उनके टोटल फैमिली मेम्बर कितने हैं, उनमें से मेल कितना है और फीमेल कितना है, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। और उसके बाद आपको जब रेसिडेंशियल कमर्शियल का सिर्फ रेसिडेंशियल का जब कर रहे थे, तो यहाँ पे सिंपली आपको 0 लिखते थे और उसके बाद कंटिन्यू करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड मेंबर परस्यूइंग एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, यानी कि कितने लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी उसी घर में कर रहे हैं। मान लीजिए एक घर में
एक लेडीज़ है वो बीड़ी बना रहे हैं, या एक जेंट्स है जो किसी कारपेंटर का काम कर रहे हैं। मान लीजिए वो किसी लेडीज़ है वो बीड़ी बना रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे अगर एक लोग हैं तो आपको एक लिखना है, अगर दो हैं तो दो लिखना है, ठीक है। तो अब मैं सिंपली एक लिख देता हूँ। और टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड बेस्ट एस्टेब्लिश, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो जो एक आदमी आप ऊपर लिखा है, तो वो कितना यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि कितना नंबर ऑफ जो काम बोलते हैं वो कितना कर रहा है। मान लीजिए वो सिर्फ बीड़ी बना रहा है, या वो बीड़ी बनाने के साथ साथ और किसी काम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। तो सिर्फ वो बीड़ी बना रहा है हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली 1 कर देंगे, देन कंटिन्यू कॉल करें। ये देखें पेंडिंग लिखा है, तो आपको सिंपली अगर उसके घर में और भी कोई है जो कि काम कर रहे हैं, तो आपको सिंपली ऊपर है ऐड न्यू एस्टेब्लिशमेंट फॉर हाउस होल्ड 1, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके जो भी अगला हाउस यानी कि हाउस होल्ड होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो उनका ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको पेंडिंग पर जो यहाँ पर लिखा हुआ एडिट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करते ही ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे पहले होगा ओनरशिप कोड। तो वो ओनरशिप कोड क्या है, जैसे कमर्शियल में आप लोग करते हैं वो प्रोप्राइटरी है या पार्टनरशिप है, तो आप वो सिर्फ अगर प्रोप्राइटरी किसे कहा जाता है कि बस वो अकेला ही कर रहा है वो काम, तो प्रोप्राइटरी। पार्टनरशिप दोनों 2 या 2 से अधिक अगर लोग मिलके वो काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में जाएगा। और सोसाइटी और कोऑपरेटिव तो आपको पता है। और उसके बाद आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वो काम कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे आपको डिटेल्स जानना है। तो और उसके बाद प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर, अगर प्राइवेट कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको सिंपली प्रोप्राइटरी पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि वो घर के अंदर हो रहा है या आउट घर के बाहर हो रहा है, तो सिंपली जो भी हो रहा है आपको सिंपली अगर वो घर के अंदर कर रहे हैं मान लीजिए, तो इनसाइड देते हैं। तो नेम ऑफ ऑनर उन, यानी कि वो जो काम कर रहा है वो कौन कर रहे हैं, तो सिंपली मैं मेरा नाम डालता हूँ। और उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर उसके बाद मोबाइल नंबर होगा तो डाल देगा, नहीं तो एन प्रोसेस सिंपली क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि कौन सी टाइप का वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैंने कमर्शियल में बताया था। तो सिंपली ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा, क्योंकि वो टोबैको प्रोडक्ट बना रहा है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से आपको सिंपली क्लिक करना है। देन डिवीज़न पे आपको यहाँ पर एक देखिए टोबैको प्रोडक्ट 3 नंबर पर का ऑप्शन हो जो है, यहाँ पे ये वाला टोबैको प्रोडक्ट आपको सिंपली चूज कर देंगे। तो उसके बाद ग्रुप यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, सिंपली आपको क्लिक करेंगे। देन जो भी वो बना रहा है तो उनका एज कितना है, मान लीजिए उनका एज है 22, देन जेंडर है फीमेल, और उसके बाद उनका कैटेगरी क्या है, तो आपको सिंपली ST OBC जो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद रिलीजन, उनका रिलीजन क्या है, और नेचर ऑफ यानी कि पेरेनियल है, सीजनल का पेरेनियल का मतलब है कि वो पूरा साल भर में कर रहा है वो काम, और सीजनल का मतलब है कि वो कुछ पर्टिकुलर सीजन में अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको सिंपली सीजनल चूज करेंगे। और कैजुअल है, यानी कि मान लीजिए कोई त्यौहार पास आया तो उसमें 10-15 दिन वो सिर्फ वो काम कर रहा है और फिर से बंद कर रहा है, तो आपको ये चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सिंपली आपको पेरेनियल चूज़ कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद वेदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस आपको येस करना है यहाँ पे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। वेदर एक्सपोर्टिंग यूनिट, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको सिंपली नो कर देंगे, सॉरी येस करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट यूनिट पे। वेदर एक्सपोर्ट सर्विस, यहाँ पे आपको नो कर देना है। मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस, उनका फाइनेंस सोर्स क्या है, यानी कि वो सेल्फ फाइनेंस अपने ही पैसे दे के वो कर रहे हैं या किसी लोन लिए हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो भी है आप सेल्फ कर सकते हैं। उसके बाद नॉन हायर ऑर्डर कितना है, यानी कि वो कितना लोगों को पैसा दे के अपने काम में लगा है, तो यहाँ पे हायर ऑर्डर का 0 होंगे, क्योंकि वो खुद ही अकेला काम कर रहे हैं। नॉन हायर ऑर्डर का वो खुद ही है, तो यहाँ पे आपको 1 लिखने के बाद फीमेल में भी 1 कर देंगे। और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर भी कोई नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे 0 देंगे। और इन्वेस्टमेंट उनका कितना है, तो आप लोग यहाँ पे अदर डाल दीजिएगा। और एनुअल टर्नओवर पे आपको अदर डाल देगा, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। देखिए ये कंप्लीटेड लिखा रहा है और टिक मार्क भी आ रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है,
सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें हाउस होल्ड मार्किंग नंबर लिखा है और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए पूरा डिटेल्स आ गया। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और डू यू वांट टू ऐड मोर नो आपको नो करेंगे। ठीक है, पूरा सिंपल सा प्रोसेस है, बस थोड़ा सा रेजिडेंशियल से थोड़ा सा चेंजेस अलग है, लेकिन पूरा सिंपल सा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आप लोगों को ज़रूर संपर्क करूँगा। तो चलिए आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।